हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनकी मैं पिक कर पाऊँ। अपने पर्सन का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहली जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये बाहर से अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ इन्होंने एम्परर एनर्जी में है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनको आपको खोने का डर है, इनको ये भी डर है कि कहीं आप इनको छोड़कर चले ना जाएं या ये आपसे दूर ना हो जाएं, दूर होते होते कहीं ये आपको खो ना दें। इस तरह की वाइब्स है। बाहर से इन्होंने अपने आप को एक ईगो से एक तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है, और ये जो ईगो है ये रिश्ते को ख़राब कर रहा है। इनको इस बात का डर है। इनको ऐसा लगता है कि मैं इतने ईगो में हूँ, मैं सामने से ना कॉल कर रहा हूँ या ना मैसेज कर रहा हूँ या मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसका जो फल है कहीं ऐसा ना मिल जाए मुझे कि मेरा रिश्ता ही ख़राब हो जाए। तो इनको इस बात का फियर है, और इनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में ये सही समय है एक्शन लेने का, बिकॉज यहाँ पर वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 999 की वाइब्स है विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, या तो इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, और इस कारण से आप लोगों के रिश्ते में सिवाय सफरिंग के और कुछ नहीं है। न रोमांस है, ना केमिस्ट्री है, ना लव है, ना इमोशंस है। यहाँ पर इस वक्त जो एनर्जी है वो सिर्फ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन, स्ट्रेस, पछतावा, गिल्ट, जेलसी, ये वाली एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग, टॉक्सिक सिचुएशंस। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ईगो के कारण या अपने आप को इतना मैंने रूड बनाया हुआ है कि इस कारण से ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, और ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम दोनों ने सफ़र कर ली हैं। अगर मैंने और भी इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की अब भी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये अपनी तरफ से अपने ईगो को साइड में रख के किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। वी हैव द वर्ड एनर्जी विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर शादी की वाइब्स है, यूनियन की वाइब्स है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आपको देखने मिलेगा इनकी करंट सिचुएशन, इनकी करंट एनर्जी में। सिंपल सी बात है, ईगो से ट्रांसफॉर्म होकर एक्सप्रेशन ऑफ लव की वाइब्रेशन में आने वाले हैं। एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स से ट्रांसफॉर्म होकर किंग ऑफ कप्स, कप्स रिप्रेजेंट इमोशंस, लव, रोमांस। तो यहाँ पर ये वाली वाइब्रेशंस हैं। ये भी नज़र आ रहे हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को पछतावा है आपसे दूर रहने का। इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, और आने वाले समय में ये वापस आकर आपसे सॉरी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं। इस तरह की वाइब्स हैं अभी इस वक्त। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर बाहर से बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे थे, दूरी बनाकर रखने की कोशिश कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो सडनली ये वापस भी आएंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को। आपसे जो भी इनको अपने दिल की बातें कहनी है वो भी एक्सप्रेस करेंगे, और ये आपसे ये भी उम्मीद रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी देंगे कि आगे चल के आप दोनों का फ्यूचर है। ऐसा नहीं है, अगर आपके मन में ये डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है, या ये बैकआउट कर लेंगे या आपका साथ छोड़ देंगे, तो ये आपको क्लैरिटी भी देंगे। ये भी वाइब्स यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई। मैं यहाँ पे 2 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। किस बात का पछतावा है आपके पर्सन को? इनको पछतावा है आपसे दूर होने का। यहाँ पे वी हैव नाइट ऑफ चैलिसेस विद 5 ऑफ चैलिसेस। इमोशनली ये बहुत सफरिंग की एनर्जी में है, और मैंने देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर भी एक इंसान है जो सफ़र कर रहा है, और यहाँ पर भी सफरिंग है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बट इसके बावजूद इन्होंने आपको बहुत कहते हैं ना परेशान किया हुआ है।
यस, आपसे दूरी बनाकर इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत हर्ट किया है। तो इस बात का इनको रियलाइजेशन है। क्या कंप्लीशन होगा? क्या आप दोनों का यूनियन होगा? क्या इनकी तरफ से एफर्ट? यस, पेज ऑफ चैलिसेस। यहाँ डेफिनेटली आपके पर्सन फियर से बाहर निकलकर आपकी तरफ एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर, क्यों इतना रूड एनर्जी में है आपके पर्सन? द डेविल विद द फूल, एक और कार्ड है, 7 ऑफ चैलिसेस। ये देखिए कंफ्यूज हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत डिसीजन ले लूँ, इसलिए अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए बहुत सख्त रवैया रखते हैं। तो यहाँ पर ये टॉक्सिक दिखते हैं बट हैं नहीं, अंदर से ये बहुत इमोशनल इंसान हैं और आने वाले समय में कुछ बड़े एक्शंस आपको इनकी तरफ से देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया था, ईगो सेल्फ है, ईगो के वजह से इन्होंने काफ़ी चीज़ें ख़राब कर रखी हैं। और देखो एम्परर को डेविल ने क्लैरिफाई भी किया है, तो डेफिनेटली इनका ईगो बहुत हाई था, लेकिन अभी धीरे धीरे ईगो डिज़ोल्व हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखना है, सब्र बना कर रखिए। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या आपका यूनियन होने वाला है, क्या भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, और शिवरात्रि के पावन मौके पे क्या आपका यूनियन हो जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे? क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैसेजेस आएंगे? 6 की वाइब्रेशन निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक इज सेलिब्रेशन। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स हैं, कुछ लोगों के पर्सन ऐसी एनर्जी में रहेंगे कल के दिन में, एक तरह से आप समझ लीजिए 6 नंबर है तो 24 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। 24 आवर्स के अंदर कुछ लोगों का यूनियन 100% होगा, बिकॉज यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपके पर्सन आएंगे भी, सॉर्ट आउट भी करेंगे चीज़ें, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ईगो में ही रहेंगे और वो वापस नहीं आएंगे। डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम की एनर्जी है, तो ये आपसे डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि आपको एफर्ट करना चाहिए, आपको आना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ब्लॉकेज है, इनका विजन क्लियर नहीं है। तो जिन व्यूवर्स के अभी तक ब्लॉकेजेस हैं, उनके पर्सन सेपरेशन को एंड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बाकी सबके जो सेपरेशन है वो एंड हो जाएंगे। सेलिब्रेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है? चैरियट, आपके पर्सन वापस आने की वाइब्स में हैं। वी हैव द चैरियट, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकल सकते हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की वाइब्स हैं। स्टैंड योर ग्राउंड विद मदर गाया's एनर्जी, द वर्ड विद इमोशनल विड्रॉवल। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से विड्रॉ करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपके साथ यूनियन होगा, ये वाली एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ पॉजिटिव एनर्जी रेजोनेट करेगी, बट कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके ब्लॉकेजेस हैं और जिस कारण से आपके पर्सन ईगो के कारण अभी भी दूर रहने की कोशिश करेंगे। इनको मन करेगा आपसे बात करने का, मन करेगा आपकी तरफ आने का, लेकिन स्टिल ये ईगो में बैठे रहेंगे मुंह फुला के, ये वाली वाइब्स है। तो जो लकी वंस जिनका भी यूनियन होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए? हाँ देखिए, आज पहला कार्ड एम्परर आया था, यहाँ से भी पहला कार्ड मैस्कुलिन आया है। इसका मतलब बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में हैं। इनका नेगेटिविटी क्लियर करने का सही समय है। अगर आप ब्लॉकेजेस को हील करते हैं तो आपके पर्सन की नेगेटिविटी भी हील होना शुरू हो जाएगी। प्लस थोड़ा सा डिटैचमेंट रखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए इनसे, इनको चेज़ मत कीजिए, इनको कहीं ना कहीं से मैसेज भेजने की या भिजवाने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा सा डिटैच रहिए ताकि इनके अंदर क्रेविंग हो आपके बारे में जानने की, आपको खोजने की, तभी तो वापस आएंगे ना। स्टेबिलिटी काफ़ी लोगों को मिलने वाली है। कुछ लोगों के पर्सन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में होता है तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो चीज़ें अचानक से रिलीज़ होती हैं। इसका भी ब्लेम आप पर आ सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन उनको ये ब्लेम कर सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ।
और वहीं पे कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है, कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है। तो अगर आपके पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट में हैं तो आप समझ लें कि आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन आपको ब्लेम करते हैं, ईगो में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, इरिटेटिंग एनर्जी में रहते हैं, तो समझ लेना कि ये हैवी एनर्जी कंटिन्यूएशन में है। आपको रिएक्ट नहीं करना है और आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है। जो भी आपके अंदर अभी तक ब्लॉकेजेस हैं उस पर काम कीजिए। आपके अंदर या तो अभी तक चेजिंग एनर्जी है, आप चेज़ कर रहे हो, उससे दूर रहिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए मैं जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रही हूँ, ताकि जो सिचुएशन आपके सामने आए उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकें। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।